स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल से संबंधित जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न जितने भी हैं प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। प्रश्न वही लिए गए जो बार बार आते हैं और एग्जाम में आते हैं और आगे इनके के ज़्यादा चांस आते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित वीडियो का पार्ट नंबर 2 अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से जाकर आप पहला वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो होने वाला ना कि एसएससी बल्कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी रेलवे पुलिस यूपीएससी नेवी एयरफोर्स एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएल एसएससी जीडी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा नहीं करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले हर बार की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की न्यू अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न आ गया यानी कि 21वां प्रश्न आ गया। बाकी जो बचे 20 प्रश्न थे उसको मैंने पहली वीडियो में कवर कर लिया। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे तो जाकर वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों हो सकेगा तो हर एक प्रश्न को आंसर जो है एक बार अपने मन में वीडियो को रोक कर जरूर दीजिएगा। मैं यहाँ थोड़ा जल्दी से प्रश्न के आंसर बताने की कोशिश करूंगा ताकि कम समय में ज़्यादा ज़्यादा प्रश्नों को देखा जा सके। तो पहला प्रश्न कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, कह रहा है ऑक्सस निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वाला। आपके सामने 4 प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो जिन भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आमू दरिया जो है ये ऑक्सस नदी का प्राचीन नाम है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है फॉकलैंड द्वीप को लेकर निम्न दो देशों के बीच विवाद रहता है। तो ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अर्जेंटीना और ब्रिटेन देश को लेकर फॉकलैंड द्वीप को लेकर विवाद रहता है, अर्जेंटीना और ब्रिटेन देश से। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न कह रहा है दक्षिणी अमेरिका में कौन सा देश चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जितने भी प्रश्न सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। आप प्रश्न को देखकर समझ जा पा रहे होंगे कि कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जिन भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा। बोलिविया और पैराग्वे जो होते हैं ये दक्षिणी अमेरिका के चारों ओर से भूमि से घिरे हुए देश हैं। ऑप्शन नंबर ए इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न कह रहा है हमारा, ध्यान सुनिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे सकरा जल डमरुमध कौन सा है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टाटरा जल डमरुमध। ऑप्शन नंबर ए इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 25वें हमारा 26वां प्रश्न कह रहा है, ध्यान सुनिएगा, कह रहा है केप अगुल्हास किन दो महासागरों को अलग करता है। तो आपके सामने 4 प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अटलांटिका महासागर व हिंदू महासागर को अलग करते हैं। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। सभी लोग इसको बहुत ही ध्यान से सुनकर अपने मन में रिपीट करके बैठा लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न जो है एग्जाम में आने की इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है। ऑप्शन नंबर सी अटलांटिका महासागर व हिंदू महासागर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न कह रहा है तिब्बत का पठारों की किस श्रेणी से संबंधित है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी विच्छेदित पठार की श्रेणी में आता है। तिब्बत पठार जो है हमारा वो विच्छेदित पठार की श्रेणी में आता है। सभी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हो सके तो इसे ज्यादा अपने सभी ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर करिएगा क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 28वां प्रश्न कह रहा है रेक्टर स्केल की ऊपरी सीमा क्या है। तो आपके सामने 4 प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं 8, 9 और 10 और ऑप्शन नंबर डी इसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो जिन भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए चुना है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसकी जो है कोई सीमा नहीं होती है, रेक्टर स्केल की ऊपरी सीमा कोई नहीं होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है फ्लूवियल स्थलाकृतियों की रचना किसके द्वारा की जाती है। एक बार प्रश्न को फिर से सुनिएगा। कह रहा है फ्लूवियल स्थलाकृतियों की रचना किसके द्वारा की जाती है। तो इसकी जो रचना की जाती है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी, जल द्वारा इसकी रचना की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्लूवियल स्थलाकृतियों की रचना जो है जल द्वारा की जाती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। कह रहा है पोहांग आयरन व स्टील कंपनी किस देश से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। प्रश्न को एक बार फिर से सुन लीजिएगा। कह रहा है पोहांग आयरन व स्टील कंपनी किस देश से संबंधित है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया से संबंधित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जितने भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से वायुमंडल की निम्न परतों में ऊष्मा का संचार होता है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी विकिरण के कारण संचार होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न कह रहा है महासागर अथवा झील की सबसे निम्न स्तर को क्या कहा जाता है। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंथिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, बेंथिक कहा जाता है। महासागर अथवा झील की सबसे निम्न परत जो होती है उसे हम बेंथिक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 33वां प्रश्न कह रहा है कपास की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव की ओर कपास की सुई दिशा को इंगित करती है, संकेत करती है। ऑप्शन नंबर डी इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है 34वां प्रश्न कह रहा है हमारा। कह रहा है यदि एक्स और वाई को भूमध्य रेखा पर 18,520 किलोमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच कितना देशांतर का अंतर होगा। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर जिन भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 166 अंश होगा। ऑप्शन नंबर सी इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न है 35वां प्रश्न, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जैव भौगोलिक सीमा इंडो मलय इकोजोन को ऑस्ट्रेलेशिया वनस्पति क्षेत्र से अलग करती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबोक जल डमरूमध्य को अलग करती है। किसको अलग करती है, लंबोक जल डमरूमध्य को अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न कह रहा है ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निम्नलिखित में से किस दो द्वीप को लेकर विवाद है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाकलैंड दो द्वीप को लेकर अर्जेंटीना और ब्रिटेन देश के साथ विवाद है। किसके साथ, फाकलैंड दो द्वीप को लेकर। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है ये वाला। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कजाकिस्तान जो है दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश का हिस्सा है। ये भी बिल्कुल इजी सा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अफगानिस्तान जो है रेगिस्तान नामक मरुस्थल देश का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा अफ्रीकी देश गम्बिया किस
एकमात्र देश से घिरा हुआ है? ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही घुमावदार प्रश्न है। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेनेगाल देश से घिरा हुआ है। किस देश से घिरा हुआ है? सेनेगाल देश से घिरा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न कह रहा है हमजा भूमिगत नदी किस नदी के बेसिन के नीचे पाई जाती है? तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन नदी के नीचे पाई जाती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना देखते हैं। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला कह रहा है मैकमांडो शुष्क घाटी कहाँ पर स्थित है? तो आप सामने 4 प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी मध्य एशिया, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी अटकांटिका में। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटकांटिका में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न कह रहा है पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर कहाँ पर स्थित है? प्रश्न को एक बार फिर सुन लीजिएगा। कह रहा है पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर कहाँ पर स्थित है? तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन के ऊपर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आयरन के ऊपर पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 43वां प्रश्न कह रहा है पनिकुलगार निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? तो यह जो प्रजाति है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए मिर्च की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? मिर्च की प्रजाति है पनिकुलगार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों का अवलोकन कीजिए। तो आपको इसका अवलोकन करना है। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 45वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है मीना क्षेत्र का मुख्य उद्योग क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्योग है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम इसका जो है मुख्य उद्योग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटाकामा जो है दोस्तों ये विश्व का सबसे शुष्क स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में हीलियम से भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड स्थित है? तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में दोस्तों स्थित है। कह रहा है भूगिभिक रक्त अथवा भूंस का कारण किस स्थलाकृति की रचना होती है? तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रेफ्ट घाटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न के देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है नदी बेसिन क्षेत्र का आधार पर घटते हुए क्रम में सही विकल्प का चुनिए। तो एक बार प्रश्न को फिर सुन लीजिएगा। कह रहा है नदी बेसिन क्षेत्र के आधार पर घटते हुए क्रम में सही विकल्प को चुनिए। तो ऑप्शन नंबर ए अमेजन, कांगो, गंगा, ऑप्शन नंबर बी अमेजन, कांगो, मिसिसिपी, ऑप्शन नंबर सी अमेजन, मिसिसिपी, कांगो, ऑप्शन नंबर डी अमेजन, मिसिसिपी, गंगा। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन, कांगो, मिसिसिपी। तो दोस्तों ये थे इंडियन पॉलिटी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी समझ में बहुत ही कम समय डिस्कस करने की कोशिश की। आई होप आपको हमारा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हो सके तो इसे ज़्यादा ज़्यादा अपने सभी ग्रुप में दोस्तों में भी शेयर करिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, 100% आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं फिर ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।